नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चीन को कैसे हराया जाए या चीन को कैसे रोका जाए, इसके ऊपर अपना विश्लेषण आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, चीन को हराना है तो हमें चीन को 3 मोर्चों पे हराना होगा। पहला मोर्चा सैन्य मोर्चा, जो सभी लोग जानते हैं। दूसरा मोर्चा व्यापारिक मोर्चा और तीसरा मोर्चा मित्र देशों के साथ घेराबंदी। चूंकि चीन कोई ट्रेडिशनल कंट्री नहीं है, चीन एक इस तरीके का देश है जो अपनी बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रखता है। चीन एक मानवतावादी देश भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने लोगों का नहीं हो सकता है, वो अपने लोगों को मार सकता है, तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। सैन्य मोर्चों की जहां तक बात है तो भारत चीन से कम नहीं है। अगर जज्बे की बात की जाए, ट्रेनिंग की बात की जाए और युद्ध लड़ने के अनुभवों की बात की जाए तो भारत चीन से अच्छी स्थिति में है। लेकिन भारत को जब भी चीन से युद्ध लड़ना होगा तो भारत को कम से कम 2 मोर्चे और अधिक से अधिक 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा। तो जहां तक बात है भारत और चीन के सेना की, चीन के पास भारत से बड़ी सेना है, लेकिन चीन की सेना अनुभवहीन है और अनुशासित नहीं है। वहीं भारत की सेना अनुभव से परिपूर्ण है और दुनिया की सबसे अनुशासित सेना मानी जाती है। पिछले 70 सालों में भारत को युद्ध लड़ने का बहुत सारा अनुभव है, जबकि चीन की सेना के पास एक युद्ध लड़ने का अनुभव है, एक बड़ा युद्ध लड़ने का अनुभव है जो 1962 में भारत के साथ उन्होंने लड़ा था। चूंकि भारत और चीन बॉर्डर पे 1962 में तैयारियां अच्छी नहीं थी, हमारे पास रोड नहीं थे, वहाँ पे गए हुए जवानों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, पर्याप्त कपड़े नहीं थे जो उस ठंड के मौसम में वहाँ पे सैनिक सुचारू रूप से अपनी गतिविधियों को जारी रख सकें या युद्ध को लड़ सकें। इसलिए हम 62 के युद्ध को हारे, इसमें कोई संकोच नहीं है। और बहुत सारा ज़मीन हमारा, पूरा तिब्बत ही, अक्साई चीन का आधा से अधिक हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया। लेकिन अब स्थितियां ऐसी नहीं हैं, अब स्थितियां उलट हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जितना मजबूत है उतना ही मजबूत आज के समय पे चीन बॉर्डर पे है। जहां तक मिसाइलों की बात है, तोपों की बात है, अन्य फाइटर प्लेन की बात है, तो भारत के पास उन्नत किस्म के फाइटर प्लेन हैं और दुनिया के उन्नत किस्म के, या यूं कहें कि नंबर 1 फाइटर प्लेन को उड़ाने वाले पायलट हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया के उन्नत किस्म के विमान जो पाकिस्तान का था F-16, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, उस विमान को MiG-21 से हमारे देश के पायलट ने मार गिराया था। ये कार्य कुशलता की बात है, हथियार रखने से नहीं होता है, हथियार चलाने वाला भी उतना ही मजबूत, अच्छा और अनुभवी होना चाहिए। यह तो हो गया जनरल बातें। दूसरी बात, चीन की जो सेना है उसमें अधिकतर सैनिक अपने माँ बाप के इकलौते हैं, और जो बलिदान देने की भारत में सैनिकों का, जो सैनिक जो भारत में सर्वोच्च बलिदान देना चाहता है, उस तरीके का बलिदान देने की परंपरा चीन में कभी नहीं रही है। तो यह भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा सैनिक जो है वो अपना सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए देना जानता है। और इसका प्रमाण आप लोगों ने अभी हाल ही में भारत और चीन विवाद में गलवान घाटी में देखा है। अब मैं आता हूं व्यापारिक मोर्चा। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि चीन जो है भारत से व्यापारिक मोर्चे पर बहुत आगे है। उस आगे होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है वहां पे स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर से आप सिंपल बात समझ लीजिए कि अगर एक
कपड़े प्रेस करने वाला, कपड़े पर इस्त्री करने वाला अगर एक प्रेस बनाना है वहां के एक स्किल्ड लेबर को, तो वह दिन भर में बनाता है 25, और उसकी मजदूरी होती है 800 से 900 रुपए एक दिन की। भारत में अगर वही बनाना है तो एक स्किल्ड लेबर की मजदूरी होती है 500 से 600, और वह दिन भर में बनाएगा 5 या 6, तो स्वतः कॉस्ट बढ़ जाती है। और उनके यहाँ जो इंडस्ट्री है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऑटोमेशन उनके यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे है। इसके वजह से स्किल्ड लेबर और ऑटोमेशन मिल करके उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है भारत से, लेबर कॉस्ट भारत से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के स्किल्ड लेबर की प्रोडक्टिविटी भारत से बहुत ज़्यादा आगे है, इसके वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है लेबर माइग्रेशन। लेबर माइग्रेशन वहाँ भारत की अपेक्षा कम है। चौथी चीज़ है कि बेहतर रिसर्च है उनके पास हमसे, और रिसर्च सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, उनके पास मार्केटिंग की भी रिसर्च बहुत अच्छी है हमसे। वो प्रोडक्ट को हर कंट्री और हर कंट्री के अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, इवन परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग भी वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ उनके पास है कि उनका प्रोडक्ट रिसर्च तो अच्छा है ही है, उनका मार्केटिंग रिसर्च भी बहुत अच्छा है। पांचवी चीज़ कि उनका लॉजिस्टिक सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो बहुत ही बेहतर है। इवन सिर्फ चाइना में नहीं, उनकी चाइना से बाहर भी लॉजिस्टिक सिस्टम उनका बहुत ही बेहतर है। दुनिया में नंबर 1 लॉजिस्टिक सिस्टम इस समय चाइना का है। छठवीं बात कि वहाँ की सरकार भी वहाँ के इंडस्ट्री को, वहाँ के प्रोडक्ट को देश में और देश के बाहर बेचने में और प्रोडक्शन करने में बहुत सहायता करती है। उसके बाद 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता है और जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव है। भारत में क्या है कि कच्चे माल की कॉस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे रेट कंट्रोल्ड है, क्योंकि वहां पे इंडिया की तरह डेमोक्रेसी नहीं है, तो लोग मानते हैं सरकार की बातों के लिए, वहां आंदोलन नहीं कर सकते आप। तो एक बेनिफिट ये भी उनका। और 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाइना डंपिंग करता है अपने माल की। जैसे किसी देश में इतना माल भेज देगा, इतना माल भेज देगा, इतना माल भेज देगा, डंप कर देगा कि वहां की जो लोकल मार्केट है, जैसे आपने कहा कि मुझे भाई 500 पैंट चाहिए, तो आप किसी के कंपनी वाले के पास जाएंगे, तो वो कहेगा कि भाई मुझको 15 दिन का टाइम दीजिए। चाइना क्या करता है, रेडीमेड रखा रहता है, आप उसके पास जाएंगे, कहेगा 2 घंटे में उठा लीजिए आप। तो ये डंपिंग का फायदा भी वो लेता है। तो आदमी सोचता है ठीक है यार, उसके यहाँ गए 2 घंटे में दे रहा है, 15 दिन बाद देगा। तो डंपिंग भी इसकी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से चाइना बहुत आगे है भारत से। अभी फिलहाल भारत इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर भारत आज से भी शुरू करता है तो 5, 7, 8, 10 साल लगेंगे चाइना के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट की बराबरी करने में। तीसरा मैंने बताया आप लोगों को कि मित्र देशों की घेराबंदी। मित्र देशों की घेराबंदी जैसे चीन की तरफ है, चीन हो गया, वर्तमान में नेपाल हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, ये लोग ऑलमोस्ट चीन एक तरफ है। भारत की तरफ अगर कहा जाए तो अमेरिका हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, इजराइल हो गया, वियतनाम हो गया, यह सारे देश हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देश भी चीन के खिलाफ हैं कोरोना को लेकर के। आज के डेट में भारत को इसका भी फायदा मिलेगा। तो इसमें 2 पॉइंट है। जो सेकेंड पॉइंट है व्यापारिक है, अगर हम अपना व्यापारिक गतिविधियां और मैन्युफैक्चरिंग तेज कर दें तो, और चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना से मंगाना बंद कर दें, जो इंडिया में प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करना ना बंद करें, या जो इंडिया में ऑलरेडी आ चुके उनका तो पैसा पेड हो चुका है, उसका बहिष्कार मत करिए, वो तो अपने व्यापारियों का पैसा है। आपको बहिष्कार करना है तो व्यापारी और कस्टमर दोनों मिल करके चाइना से आने वाले प्रोडक्ट का बहिष्कार करें कि अब चाइना से कुछ नहीं खरीदना है। खासकर एसेंशियल चीजों की बात की जाए तो उसको ले सकते हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको खरीदना जरूरी नहीं है चाइना से। तो मित्र देशों की घेराबंदी में दोस्तों 2 चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि लोगों को लग रहा होगा कि नेपाल और पाकिस्तान मिलकर के भारत को घेर लेंगे और चाइना के साथ रहेंगे। तो चाइना को भी ये सोचना पड़ेगा कि उधर जापान, उधर दक्षिण कोरिया, वियतनाम और खुद यूएसए, अमेरिका खुद डेरा डाले हुए हैं, तो चाइना वहां भी घिरा हुआ है।
और हाल ही में अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा किया है और वहाँ पे S-400 मिसाइल सिस्टम को समय से पहले देने की बात हुई है और पैसा भी पे करके आए हैं। MiG-29 कुछ विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए उनको भी लेने की बात हुई है। Mi-30 विमान को भी लेने की बात हुई है, तो उसके लिए भी लगभग 32-33 हज़ार करोड़ का एक नई डील हुई है। अभी इजराइल हमको बराक दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो गलवान घाटी में हुआ उससे चीन भी सख्ते में है, क्योंकि उन्होंने धोखे से हमारे 20 सैनिकों को मारा था। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन जब हमारे सैनिकों ने पलटवार किया तो ऑफिशियली तो अभी 43 सैनिकों की बात हो रही है, लेकिन ये 100 से ज्यादा है। चीन को इसकी टेंशन है। इसके वजह से चीन जो है वो बॉर्डर पे, अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि वो बॉर्डर पे हथियारबंद सैनिकों को नहीं, मार्शल आर्ट के प्राइवेट लड़ाकों को तैनात कर रहा है लड़ने के लिए। क्योंकि एक भारत के साथ चीन की एक पुरानी ट्रीटी 1996 में या 2005 में हुई है कि दोनों तरफ की सेनाएं जब बॉर्डर पे गश्त करेंगी तो किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो गलवान घाटी में भी जो कुछ हुआ दोनों देशों की तरफ से, दोनों सेनाओं की तरफ से, तो उसमें हथियार का प्रयोग नहीं हुआ। रॉड और हाकी और नुकीले तारों से और इस तरीके का युद्ध हुआ। तो ये जो मोटिव है, तो भारत भी उसके लिए तैयार है। भारत ने भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं, अपने फाइटर प्लेन को अलर्ट मोड पे रखा है। तिब्बत आज के डेट में हमारा ऑरेंज जोन घोषित हो चुका है और बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है। रक्षा मंत्री जी का जो अभी रूस का दौरा था वो भी बहुत इफेक्टिव रहा है। उसके वजह से भी चीन को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। चीनी रक्षा मंत्री भी रूस जा करके इस डील को निरस्त कराने की कोशिश में थे, लेकिन हुआ नहीं। कुल मिला जुला करके अगर इस तरीके को कहा जाए तो S-400 अभी भारत को जल्दी मिल जाएगा। और इस तरीके की सारी गतिविधियां जो इसमें वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, इसमें भारत पिछड़ा नहीं है। भारत बहुत मजबूती से खड़ा है। बस हमें व्यापारिक मोर्चे पर और भी अच्छे से इस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है। अमेरिका भी साउथ चाइना सी में इस समय चीन को घेरे हुए हैं, तो इसका भी बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सब कारणों की वजह से भारत और चाइना के बीच की लड़ाई बहुत रोचक हो गई है और इस लड़ाई में हम सभी भारतीयों को एकजुट रहना है। यह पार्टी की नहीं, राष्ट्र की लड़ाई है, यह देश की लड़ाई है। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह देश के सभी शहीद जवानों को नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।